दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं पुराने ज़माने की कुछ नायाब चीज़ें जिनको लालटेन लेकर ढूंढने से भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पुराने ज़माने के सिक्के। आना से लेकर 150 रुपए तक के सिक्के हम लोग देखने वाले हैं। उनको कौन सी धातु से बनाया जाता था और उनकी आज मार्केट में कीमत कितनी है। वीडियो को पूरा देखना, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। दर्शकों का और आज हमारे पास आए हुए हैं अलवर से मनीष जी। तो स्वागत है सभी का। कुछ पुरानी अपनी विरासत के बारे में बताएंगे आज। तो आइए देखते हैं कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में और एक छोटा सा मैसेज आपके लिए कि अपनी जो पुरानी विरासत है उसको संभाल के रखें। उस विरासत का कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि संभाल के रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके पास क्या क्या पुरानी चीज़ें हैं, उनका फ़ोटो डालें जिससे हमारे को भी पता चले। कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को पूरा नॉलेज हो, ऐसे बहुत से दर्शक हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो वो इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारे को बताएंगे कि पुरानी क्या क्या चीज़ें उनके पास है, उनको कैसे यूज़ किया जाता था। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको हम देखते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि उसका यूज़ क्या है, वो क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है। तो इस माध्यम से दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वो बताएंगे हमारे को पुरानी चीज़ों के बारे में। तो आइए आज अपन देखते हैं पुरानी क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो मनीष जी आइए, आपका स्वागत है। अपन ये कुछ छोटे से कॉइन्स है, ये मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में करेंसी किस तरह की हुआ करती थी। अभी जो आप देख रहे हैं कि जो नोट चलते हैं मार्केट में, वो करेंसी है, कॉइन्स चलते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में किस तरह की करेंसी हुआ करती थी। ये एक बॉक्स है सर, ज़रा इस पे कैमरा लाएं। क्या लिखा हुआ है, कैमरा कैच कर पा रहा है आपका? यस सर। क्या लिखा हुआ है? इस पे लिख रहा है मेड। एक मिनट समझ दी पढ़ने। सर कैमरा तो कैच कर लेगा शायद जूम करने से। हाँ कर रहा ना, मेड इन जर्मनी, जर्मनी। हाँ मेड इन जर्मनी। हाँ। तो आप देखेंगे कि ये जो बॉक्स है ये कॉइन होल्डर है, कॉइन बॉक्स है। तो इस पे लिखा हुआ है मेड इन जर्मनी। अब अपन देखते हैं इसमें से किस तरह से क्या कॉइन निकल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि किस तरह से इसमें से कॉइन निकल रहे हैं। मतलब पुराने ज़माने में लोग शौकीन हुआ करते थे। ये आप देखेंगे कि 1 रुपए का कॉइन है, जॉर्ज फिफ्थ है, चांदी का कॉइन है। ये करेंसी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, वैल्यूएबल करेंसी। आज अगर आपका नोट फट गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बैंक में चेंज करवाना पड़ेगा। आज ये करेंसी है। और सर ये ईयर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पूरा आप पढ़ के बताएंगे मेरे को? ₹1 इंडिया 1918। बिल्कुल सर, 1918। मतलब ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना कॉइन हो गया। और आज इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से मार्केट वैल्यू 950 रुपये है। ₹950। हाँ सर, 1 रुपये की ग्रोथ होके 950 रुपये हो गए हैं आज इसकी वैल्यू। तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से पुराने ज़माने में ग्रोथ होती थी। तो आपने देखा आज 1 रुपये का कॉइन, वाकई में मेरे को भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जॉर्ज सिक्स, ये सर जो ब्रिटिश शासन था, इसमें कभी भी सूर्यास्त नहीं होता था। मतलब सूर्यास्त नहीं होने का मतलब इनका साम्राज्य इतना विस्तृत था, इतना फैला हुआ था कि कहीं ना कहीं उनके साम्राज्य में दिन होता था। तो इसको शुभ भी मानते हैं लोग। अपने जो मनी बॉक्स है उसमें रखते हैं, गले में रखते हैं। तो हमने ये 1 रुपये को वापस इसमें फिट कर दिया है। फिर अपन जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं दूसरा कॉइन। तो इसको भी निकालेंगे इसी तरह से। ये भी सर 1 रुपया है। आप देखेंगे ये जॉर्ज सिक्स है। अब पहले अपन ने देखा जॉर्ज फिफ्थ, फिर देखा जॉर्ज सिक्स। तो ये भी 1 रुपीज़ है, 1941। ये उसके बाद का कॉइन है। तो आप देखेंगे इसमें 50% सिल्वर है। यहाँ से कुछ बनावट अलग रहेगी, इसकी राजा की फ़ोटो भी अलग रहेगी। तो कैसे कैसे करेंसी का अवमूल्यन हुआ वो भी ये इंगित कर रहा है कि पूरी चांदी से हम आधी चांदी पे आ गए थे, फिर कॉपर और ब्रास पे आ गए थे, फिर एल्युमिनियम पे आ गए, फिर एलॉय पे आ गए और फिर कागज़ पे आ गए हम। इस तरह से अवमूल्यन होता गया करेंसी का। तो ये आधी चांदी का कॉइन है। इसके बाद में गिल्टी का कॉइन आया था 1947 में, जो अंग्रेज़ों का लास्ट कॉइन था। वो भी अगर समय हुआ तो आपको दिखाएंगे। और फिर अपन देखने जा रहे हैं ये कॉइन। ये सर आप देखिए क्या लिखा हुआ है इस पे।
हाफ रुपीज इंडिया 1941, और उर्दू में भी लिखा हुआ है ना शायद नीचे। हाँ सर, उर्दू में भी लिखा हुआ है क्योंकि पहले मुगलों का भी खूब शासन रहा हुआ है अपने इंडिया में, तो ज़्यादातर कॉइन्स उर्दू के भी काफ़ी कॉइन्स है, मुगल कालीन कॉइन्स भी है। लेकिन कुछ समय की पाबंदी ऐसी है कि अपन सारी चीज़ें नहीं देख पाएंगे। तो 1 रुपये के बाद में अपन देख रहे हैं 50 पैसे जॉर्ज 6 के, वही सिल्वर के, आधी चांदी, हाफ हाफ सिल्वर में। तो आपने ये देखा कि किस तरह से 1 रुपये फिर 50 पैसे, इसको भी अपन अंदर फिट कर रहे हैं। देखिए बॉक्स भी कितना सुंदर है। और फिर अपन ये देखते हैं कि इसमें क्या निकल रहा है। सर इस पे क्या कैमरा कैच कर पा रहा है? यस सर। रुपीज इंडिया 1928, 1/4। 1/4 ये हो गया सर 25 पैसे, 1/4 रुपीज। तो सर ये भी जॉर्ज 5th की फोटो है। और ईयर भी बताइए सर, जरा देखें कितना पुराना है सर। ये रहे 1928। 1928, बिल्कुल सर 1928 है। तो ये भी लगभग 100 साल पुराना है। 1/4 रुपीज मतलब 25 पैसे कैसे हुआ करते थे वो आज अपन देख रहे हैं। और इसी के साथ अपन फिर और देखते हैं कि और क्या है इस बॉक्स में। खजाना छुपा हुआ है सर। ये देखिए ये बड़ी नायाब चीज है। हथेली पे साइज भी आप देख सकते हैं, वही जॉर्ज 5, वही फोटो है राजा की। और इस पे आप कैमरा कैच कर पा रहे हैं सर, क्या लिखा हुआ यस है? सर। टू हाफ, नहीं सर कैमरे में तो नहीं दिख रहा, पर मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। सर दर्शकों को दिख जाएगा जूम हाँ करके दिखा, इसमें। दिख गया दिख गया। क्या लिखा हुआ है सर? अन अंस 2 आनाज अनास इंडिया 1911 19 17 1917। 17। हाँ सर आप देखेंगे ये 2 आना है उस जमाने के, मतलब रुपए से पहले आना का प्रचलन हुआ था, होता था। 1 रुपए में 16 आना होते थे। तो आप देख सकते हैं ये 2 आना है, चांदी के बने हुए हैं। बहुत ही मुझे दर्शकों को दिखाते हुए भी खुशी हो रही है कि ऐसी चीजें बिल्कुल अपनी विरासत है ये। और आप देख सकते हैं 100 साल बाद भी ये कॉइन सब, इसकी भी बहुत कीमत है। इस देखने को भी नहीं मिलती सर ये चीज़ें, मतलब 100 साल बाद भी अगर किसी ने संभाल के रखी है तो बहुत अच्छी बात है। तो सर मैंने भी इसको इतना संभाल के रख दिया है। इसमें बहुत अलग अलग वैरायटी होती है, लेकिन अपनी समय सीमा ये कह रही है कि इतना काफ़ी होगा। और इसी के साथ सर कुछ कॉइन्स ऐसे आ रहे हैं जो कि सिर्फ अपने को व्हाट्सएप में देखने को मिलते हैं। 100 रुपये का कॉइन, 125 रुपये का कॉइन, 1000 रुपये का कॉइन, 250 रुपये का कॉइन, 75 रुपीज़ का कॉइन। तो वो सब क्या होता है उनके बारे में लोगों के पास तरह तरह की धारणाएं आती है कि ये नकली है कि असली है। तो आज अपन उनके बारे में चर्चा करेंगे। वो कॉइन्स नए इशू होते हैं, ज़रा दर्शकों को दिखाएं क्या लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर 150वीं जयंती। ये सर इनको कॉमोरेटिव कॉइन्स कहते हैं। ये जो महापुरुषों की याद में गवर्नमेंट इशू करती है। और आज अपन देखने जा रहे हैं कि इसमें क्या निकल रहा है। क्या खजाना दर्शकों के लिए आ रहा है मारुति म्यूजियम के माध्यम से। सरदार शहर राजस्थान और जिला चूरू सरदार शहर सिटी है। तो आप देखेंगे, क्या देख पा रहे हैं सर? तो जो आज तक आप व्हाट्सएप में या पेपर्स में देखते आए हैं, न्यूज़पेपर में, वो चीज़ आज आपको सामने देखने को मिल रही है। 150 रुपये का कॉइन है, साथ में 5 रुपये का कॉइन है। फिर आप पीछे देखेंगे इसके कि रविंद्रनाथ टैगोर बड़े ही महान हस्ती थी। तो इनकी याद में 150वीं जयंती पे गवर्नमेंट इस तरह के कॉइन्स इशू करती है। 5 रुपये का भी कॉइन है। ये कॉइन मार्केट में आएगा। अभी आपसे रिक्वेस्ट है दर्शकों से कि कभी भी कोई कॉइन हाथ में आए तो ज़रा देखें कि उसके पीछे क्या फ़ोटो है, क्या संदेश है। बहुत से ऐसे कॉइन हैं जिनके माध्यम से गवर्नमेंट ने हमको संदेश दिया है। जैसे जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ है, वो भी कॉइन इशू किया था 2 रुपये का। इंदिरा जी का 5 रुपये का कॉइन है। जवाहरलाल जी का 5 रुपये का कॉइन है। शहीद भगत सिंह का 5 रुपये का कॉइन है। लेकिन उसके साथ में शहीद भगत सिंह का 100 रुपये का भी कॉइन था। ये इस तरह के कॉइन सिर्फ बुकिंग करवा के लेने पड़ते हैं। जैसे शेयर का इशू आता है, उसी तरह से इन कॉइन के इशू आते हैं, अपने को बुकिंग करवानी पड़ती है। लिमिटेड एडिशन होता है। जिसका लक होगा उसको कॉइन मिलेगा, जिसका लक नहीं होगा उसका पेमेंट रिफंड आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आज 150 रुपये का कॉइन। यहाँ इसकी पूरी डिटेल है सर, ये भी बताएं दर्शकों को, बहुत नॉलेज वाली चीज़ें हैं।
चांदी है 50%, तांबा है 40%, निकल है 5%, जिंक है 5%। तो ये इस तरह का कॉइन है। ये तो इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत है। इंजॉय करें, खुश रहें और आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।